प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक चौबे आपके अपने भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। ये जो हमारा सेशन रहेगा उसमें इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल के जितने भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए करंट अपडेट है वो आपको हमारे इस चैनल में प्रोवाइड कराया जाएगा। अब आपको अलग अलग मैगजीन, अलग अलग चीजों को आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे कंटेंट एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी करंट है वो आपको इस चैनल में मिल जाएगा। अगर आप हमारे सेशन से जुड़ना चाह रहे हैं तो आज ही और अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए, तो मैं आज आप लोगों के बीच एक कॉमन टॉपिक कह सकते हैं जिसे आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो है एमएसपी। ओके, मैं आपको हर हफ्ते एग्रीकल्चर के जितने भी करंट अफेयर है मैं आपको वीकली जो भी अपडेट रहेंगे सबको मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एमएसपी है क्या। ओके, हमेशा से हम लोग सुनते आए हैं एमएसपी, और उसी एमएसपी पे हम लोग जो खेती करते हैं उसी प्राइस में हम लोग क्या करते हैं, उसको बेचते हैं हमारी फसल को। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एमएसपी है क्या। न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसका फुल फॉर्म है एमएसपी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार रहती है। यह एक प्रकार का बीमा होता है। अब देखिए, यहां पे लिखा हुआ है कि यह जो है एक प्रकार का बीमा होता है। तो बीमा हम एक सामान्य शब्दों में कहा जाए तो बीमा वह चीज है जो इंसान के लाइफ में रिस्क को कम कर दे। फॉर एग्जांपल, जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं अपने बॉडी को लेके, लाइफ इंश्योरेंस भी कराते हैं हम लोग। वो जो है हमारे जीवन में रिस्क समाप्त नहीं करता, लेकिन रिस्क को कम जरूर कर देता है। ठीक उसी प्रकार एमएसपी भी है, ये जो है किसानों के जीवन में रिस्क को कम कर देता है। रिस्क कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है हर साल आपके बुआई से पहले, बीजों की आपकी बुआई से पहले, रबी फसल और खरीफ फसल के पहले आपका एमएसपी जारी कर दिया जाता है, जिससे किसान इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाता है कि मुझे मेरे फसल का जो रेट है सरकार को जो तय किया गया है वो हर हाल में मिलेगा ही। इसलिए एमएसपी को हम लोग बीमा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन तय करता है, आखिर ये जो एमएसपी है उसे तय कौन करता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति होती है, कैबिनेट काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, वो जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक बुआई के मौसम की शुरुआत में विभिन्न फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है। अब देखिए, प्रत्येक वर्ष बुआई के मौसम की शुरुआत में, तो बुआई के मतलब वही है आपका क्या है, रबी फसल और है आपका खरीफ फसल। ओके, तो ये दोनों फसल के पहले जो है आपका एमएसपी जारी कर दिया जाता है। आगे देखते हैं कि ये जो हमारा कृषि एवं लागत मूल्य आयोग है वो है क्या। कृषि एवं लागत मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। ओके, यह जो है जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया। यह आयोग कृषि उत्पादों के संतुलित एवं एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के एमएसपी पर सलाह देता है। ओके, सलाह देता है, जारी नहीं करता है। इस आयोग के द्वारा 22+1 कृषि फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जारी किया जाता है। अब आपके सामने यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि 22+1, तो ये जो 22 है इसमें हम लोग जारी करते हैं एमएसपी, और ये जो एक है वो है आपका जो गन्ने की फसल है उसके लिए हम लोग जारी करते हैं बेटा एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस।
ये केवल किसके लिए जारी होता है? गन्ने के लिए जारी होता है। ये जो 22 फसल है इस पे एमएसपी जारी इसलिए होता है क्योंकि ये जो फसलें है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हर स्टेट से खरीदती है एमएसपी प्राइस पे। अगर हम बात करें एफआरपी, तो गन्ने के लिए एफआरपी जारी क्यों किया जाता है? तो इसका रीजन ये है कि जो गन्ने से जुड़े हुए जितने भी उद्योग की बात करें तो जो है वो प्राइवेट सेक्टर पे है और पब्लिक सेक्टर दोनों का रहता है। पीपी मॉडल पे काम करती है, तो वहां पे किसानों के बीच और जो उद्योग जो व्यापारी लोग हैं उनके बीच में आपसी समन्वय बना रहे, रेट में कभी ऊपर नीचे ना हो या ज्यादा समस्या ना हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए एफआरपी जारी किया जाता है। ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करें, अगर हम इस साल की जो खरीफ फसल है उसके लिए जो एमएसपी जारी किया गया था वो इस प्रकार है। इस बार जो खरीफ फसल के लिए 2022-23 में जो अभी खरीदी जो हो रहा है उसमें 14 फसलों के लिए जो है एमएसपी में बढ़ाया गया था और घोषणा किया गया था। ओके, 8 जून 2022 को ये जो अपडेट था वो है आपका। अभी जो नए जितने भी अपडेट आएंगे सब अपडेट में आपको उपलब्ध कराऊंगा हमारे इस चैनल में, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। मैंने ये टॉपिक आज इसलिए लिया क्योंकि एमएसपी को हम हमेशा सुनते आते हैं पर हमें चीजें पता नहीं रहती है कि कौन इसको जारी करता है, ये है क्या एक्चुअल में। ओके, तो यहाँ पे ये जो 8 जून का जो डिक्लेयर हुआ था उसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दिया है। ओके, तो इस बार जो है एमएसपी में वृद्धि भी किया गया है। खरीफ वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिकांश फसल में एमएसपी में वृद्धि किया गया है। ओके, आप लोग सब सुने होंगे कि इस बार जो है एमएसपी जो है उसमें वृद्धि किया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो किसमें क्या क्या वृद्धि हुआ है मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब देखिए, ये जो एमएसपी है अगर हम इसके थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानना चाहें तो आप सभी जान रहे हैं कि 1960 के पहले हमारा देश जो है खाद्यान्न फसलों के लिए केवल आयात पर निर्भर थी। स्थिति इतना खराब था कि हमारे पास न तो सिंचाई की एक अच्छी व्यवस्था थी, ना हमारे पास फर्टिलाइजर थे, बहुत सारी समस्या थी जिससे हम लोग लगातार खाद्यान्न से जूझ रहे थे। 1965 में जब हमारे देश में हरित क्रांति आई, आप सभी जान रहे कि हमारे देश में हरित क्रांति के जनक हम लोग डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी को कहते हैं। तो जो हरित क्रांति आया वो हमारे देश में जो फसल है उसमें एक अद्भुत क्रांति लेकर आया जिससे कि हमारे जीवन बहुत ही आसान हो चुका और आज कहीं ना कहीं हम लोग जो एक अच्छे ढंग से आज लाइफ को जी पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपका हरित क्रांति की ही देन है। एमएस स्वामीनाथन जी के द्वारा 1965 में बहुत सारी सिफारिश किया गया कि हम खेती में और क्या नए नए चीज अपना सके। तो उनके द्वारा 2-3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताना चाहूंगा जो सिफारिश किया गया उनके द्वारा। जो फर्स्ट था आपका, बहुत सारे सिफारिश था, उसमें कुछ को माना गया कुछ को नहीं माना गया। तो अगर हम सबसे पहले तो उनके द्वारा यह कहा गया कि किसान जो है वो अपने खेती में फर्टिलाइजर का यूज करे, क्योंकि हम लोग जो खेती कर रहे थे वो क्या था, पारंपरिक खेती थी, खाद के भरोसे में जी रहे थे, गोबर खाद वगैरह के। फर्टिलाइजर का यूज किया गया जिससे कि हमारा जो उत्पादन है उसमें लगातार वृद्धि होते चला है। उसके बाद सिंचाई, उनके द्वारा कहा गया कि सिंचाई के लिए जो है वो कैनाल का यूज किया जाए। हमारे देश में आप सभी जान रहे हैं कि सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी उस टाइम पे। दूसरा, किसान जो है वो अपने खेत में हाई यील्ड सीड्स का यूज करे, उन्नत बीज का। साथ ही साथ जो तीसरा और जो इंपॉर्टेंट चीज था कि सरकार जो है वह किसान को पूर्ण रूप से यह विश्वास दिलाए कि हम आपके फसल को चाहे परिस्थिति कुछ भी हो हमारे द्वारा आपके फसल की खरीदी किया जाएगा। और एमएस स्वामीनाथन जी के द्वारा यही कुछ इंपॉर्टेंट सिफारिश थी जो सरकार के द्वारा माना गया और किसानों में विश्वास पैदा किया गया कि आने वाला जो समय है वो आपके खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और इस सिफारिश का फायदा यह मिला कि 1965 के बाद से लेके वर्तमान 2022 तक
जो है यही जो चीज है आज हमें पूरे वर्ल्ड में जो है खेती के क्षेत्र में सेकेंड नंबर पे लेके आ चुका है। ओके, अब देखिए बहुत सारी चीजें जिसमें हम लोग फर्स्ट है, कुछ में सेकेंड है, कुछ में थर्ड है। प्रोडक्शन की बात करें तो ये तो हमारा हिस्ट्री रहा। ओके, अब देखते हैं कि इस बार जो बढ़ाया गया है उसमें रेट में क्या है, किस दर से बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग धान की बात करें तो पिछले साल 1940 रुपए था, इस बार 2040 रुपए है। ग्रेड ए की बात करें तो 1960, इस बार है 2060। कितना बढ़ा है ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम बात करें ज्वार की तो 2738 था, इस बार है 2970। ज्वार माल जो दंडी है वो 2758 था और इस बार है 2960। अगर बाजरा की बात करें तो 2250 रुपए पिछले साल था, इस बार हो गया आपका 2350। रागी की बात करें तो पिछले साल था 3370, इस बार हो गया 3578। मक्का की बात करें तो 1870 रुपए पिछले साल था, इस बार हो गया 1962 रुपए। अगर हम बात करें तो या अरहर की बात करें तो पिछले साल था 6300 रुपए, इस बार हो गया आपका 6600 रुपए। फिर बात करें मूंग का तो मूंग था 7275 और ये आपका इस बार हो गया 7775। उड़द की बात करें तो लास्ट ईयर था 6300 रुपए, इस बार है आपका 6600 रुपए। तो ये जो है इन फसलों में इस बार एमएसपी बढ़ाया गया है। फिर नेक्स्ट बात करें हम लोग सूरजमुखी जो था 6015 था, इस बार हो गया 6400 रुपए। सोयाबीन की बात करें तो 3950 था, इस बार हो गया 4300 रुपए। तिल की बात करें तो 7307 था, इस बार हो गया 3830 रुपए। ओके, उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को नोट कर रहे होंगे, अपडेट कर रहे होंगे। ये था राम तिल का 6930, इस बार हो गया 7287 रुपए। फिर कपास की बात करें तो मध्यम रेशा ये था 5726, इस बार हो गया 6080। उसके बाद कपास लंबा रेशा जो है वो 5025 था, इस बार हो गया 6380 रुपए। ओवरऑल देखा जाए तो एमएसपी में इस बार बहुत सारे फसल है जिसमें वृद्धि किया गया है। तो ये जो था मैंने आपको बताया कि इस बार एमएसपी में किसमें क्या वृद्धि किया गया है और रेट क्या है इस साल का। हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 नवंबर से धान खरीदी स्टार्ट हो चुका है हमारे छत्तीसगढ़ में, और सभी राज्यों में जो है वो खरीफ का जो धान खरीदी है वो स्टार्ट हो चुका है, या जितने भी जिसमें एमएसपी जारी किया गया है सभी राज्यों में स्टार्ट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के जो हमारा सेशन है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी अपडेट है मैं आपको हर दिन और हर हफ्ते अपडेट कराते रहूंगा और आपको हमारे चैनल में आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो आप जो है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही साथ एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी अपडेट आप आसानी से पाना चाह रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की मैगजीन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हर जो चीज है वो आपको इस चैनल में मिल जाएगा। धन्यवाद।